Hello my dear student, this is Hina Malhotra, your mathematics educator. So today we are going to start the new chapter, that is cubes and cube roots. So my first question is, what do you understand by cubes? As you have seen the last chapter, 3 videos I have uploaded for square and square roots. So आपने squares का chapter पढ़ा था. Squares में basically बेटा क्या था, आपका हर चीज डबल होती थी. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 2, तो आपने क्या किया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट. तो अब अगर हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो क्यूब्स में क्या होता है, वी आर टेकिंग we are taking any number in the form of triplets. For example, I am asking about the cube of 2. So it means 2 whole raised to power 3, and I can write down in the form of 2 multiplied by 2 multiplied by 2. So what is the answer? 2 multiplied by 2, that is 4. 4 multiplied by 2, that means 8. So it means the cube of 2 is 8. Similarly, if I am asking about any other number, let it be 7, right? तो बच्चे 7 का होल क्यूब क्या होगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7. ठीक है, 7 7 द वी ऑल नो 7 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 49. आपको मैंने पहले वाली क्लासेस में भी बार बार ये चीज बोली है कि आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, एटलीस्ट 20 तक. उससे ज्यादा आप कर सकते हैं तो ट्राई टू डू इट टिल 25. ठीक है, अब 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 49, एंड 49 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट मीन्स योर आंसर वुड बी 343. ठीक है, नाउ दीज आर द क्यूब्स जिसमें आप क्या करते हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं. ये बहुत बेसिक चीज है जो सबको पता होगी. नहीं पता तो आप ये तो क्लास जो है आपके पीछे के स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा. ठीक है, अब आपके पास अगर मैं आपको कोई नेगेटिव नंबर ले लूं बेटा, आपके पास प्रॉपर्टी होती है कि इफ आई एम फाइंडिंग आउट द क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, सो इट मीन्स आंसर वुड बी इन अ पॉजिटिव टर्म. ठीक है, अगर मैं आपसे ले लूं बच्चे -5 का होल क्यूब क्या होता है, तो व्हाट डज इट मीन, -5 मल्टीप्लाइड बाय -5 मल्टीप्लाइड बाय -5. इफ वी आर मल्टीप्लाइंग दीज टू नंबर आई विल गेट द आंसर 25, और 25 को फिर से -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट मीन्स आंसर वुड बी नेगेटिव. वाई, बिकॉज 1 माइनस एंड 1 माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बट आपका एक माइनस बचेगा, तो आपका पास आंसर क्या हुआ, दैट मीन्स -125. तो इट मीन्स अगर आप क्यूब निकालते हैं किसी नेगेटिव नंबर का तो इट मीन्स आपके पास आंसर क्या आएगा, इट वुड बी अ नेगेटिव नंबर. इफ आई एम फाइंडिंग आउट द क्यूब ऑफ अ पॉजिटिव नंबर तो इट मीन्स आपके पास आंसर एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा. अब बात होती है क्यूब रूट की. अब क्यूब रूट क्या होता है, सबसे पहले क्यूब रूट का साइन क्या होता है, देखिए ये आपका होता था स्क्वायर रूट का साइन. कौन सा साइन होता था, स्क्वायर रूट का, राइट. अब आप कहोगे मैम अगर आप क्यूब रूट लगा रहे हो तो आप यहाँ पे 3 लिखते हैं. देखो यहाँ पे मैंने ये स्क्वायर रूट का साइन बनाया और यहाँ पे छोटा सा 3 लिख दिया. व्हाट डज इट मीन, दिस इज द साइन ऑफ क्यूब रूट. तो आपने यहाँ पे 2 क्यों नहीं लगाया बेटा, आप लगा भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपके पास इसका मतलब होता है होल की पावर 1/2. होल की पावर क्या होती है, 1/2. अगर आप 2 लगा दोगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी, बट आपको स्क्वायर रूट में सिर्फ ये साइन याद रखना है. एंड क्यूब रूट और आगे अगर हम 4 टर्म्स मतलब आपकी 4th रूट निकालना हो तो यहाँ पे 4 लग जाता है. 5th रूट निकालना हो तो मतलब 5 के पेयर्स में. अभी मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से समझाऊंगी तब क्लियर हो जाएगा. और ये किसका साइन होता है आपके पास, क्यूब रूट का. ठीक है, यहाँ तक समझ आया. स्क्वायर रूट में आपने नॉर्मली लिखना है एंड क्यूब रूट में आपने ऐसा बनाना है. मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ. ठीक है, दिस इज द साइन ऑफ स्क्वायर रूट एंड दिस इज द साइन ऑफ क्यूब रूट. I hope it is clear. Now I am giving you one question. If I am saying find out the cube root, this is the first number, find out the cube root of 8. तो वी ऑल नो 8 किसका क्यूब, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का. तो आपने डायरेक्टली क्या लिख लिया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, एंड यहाँ पे आएगा आपके पास 3. अगर मैं इसको देखूं, क्यूब की बात चल रही है तो हर चीज किस में चलेगी, पेयर में, 3 के ट्रिपलेट्स के पेयर में. सो व्हाट डज इट मीन, इसका आंसर आपके पास क्या हो गया, 2, राइट. अगर मैं आपसे कोई बड़ा नंबर ले लेती हूँ, लेट इट बी 216. ठीक है, अगर आपको क्यूब रूट लर्न है तो आप इसका आंसर मुझे डायरेक्टली बता सकते हो. अगर जिस बच्चे को क्यूब रूट नहीं लर्न तो वो क्या करेगा बच्चे, आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन. मैं आपको यहीं पे प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा रही हूँ.
प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए यहाँ पे क्या ले लिया मैंने 216। अब आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको लास्ट में फर्स्ट वीडियो में ये समझाया था। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर देखें तो यहाँ पे क्या होगा 2, ये हुआ आपके पास 1, और अब आपके पास सबसे ज्यादा जो मिस्टेक्स बच्चे करते हैं वो कहाँ करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली 8 लिख देंगे। बेटा पहली बात तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 18 216 हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपको देखना है 2 के टेबल में 2 किस पे आता है, 1 पे। 1 नहीं आता तो आप क्या लिखेंगे, 0, ठीक है। अब देखें 16 किस पे आता है, 8 पे। नेक्स्ट 2, 10 आया 5 पे, दिस वुड बी 4, 2, 27। नाउ नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, 9, 3, 3, 3 एंड 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम क्यूब रूट में लिखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। सो वी आर टेकिंग अ पेयर ऑफ 3 and 3, तो इट मीन्स यहाँ भी ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ भी ट्रिपलेट बन रहा है। व्हाट डज इट मीन, 2 multiplied by 3 and the answer would be 6। मतलब अगर हमें कोई चेक करना है इज इट अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब चेक करने के लिए आपको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। सेम चलता है दोनों में, स्क्वायर रूट में भी और आपका क्यूब रूट में भी, ठीक है। दिस इज अ मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। जिनको नहीं आता प्लीज पीछे की क्लास रेफर करिए, ठीक है। अब आपके पास एक मेन क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्यूब रूट्स। आपको मैंने 3 क्वेश्चन दिए, आप ध्यान से सुनना। सब में अलग अलग हमारा टाइप है। फर्स्ट में है हमारा डेसिमल नंबर, सेकंड में है हमारा फ्रैक्शन, थर्ड में हमारा मल्टीप्लिकेशन में, बट 2 अलग अलग नंबर्स है। तो हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं 0.008। आपके पास मैं आपको 2 मेथड सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इजीली आपको सिर्फ वर्बली कैलकुलेट करना सिखाती हूँ, ठीक है। अब मुझे बताइए 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। जब भी ऐसे आपके पास नंबर आएंगे आपको सिर्फ चेक करना है डेसिमल में, अगर आपको पता है ये परफेक्ट क्यूब है तो आप सिर्फ नंबर को पकड़िए, 0.00 क्या है डजंट मैटर, जस्ट टेक द नंबर। 8 है, 8 किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 2 का, 2 का क्यूब होता है, ठीक है। नॉट परफेक्ट, 8 इज अ परफेक्ट क्यूब एंड किसका क्यूब होता है, 2 का। तो इट मीन्स आप देख सकते हैं यहां से मैंने 8 को पिक किया तो वी नो दैट इट्स अ क्यूब ऑफ 2, ठीक है। अब बेटा आप देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स, 008। मतलब आपके पास पॉइंट के बाद जब 3 नंबर्स हैं, अब मैं 2 को किस किस फॉर्म में लिखूं कि यहाँ पे मेरा 0.08 आ जाए। अब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में अपने माइंड में सोचिए कि 2 को हम कैसे लिखें। अगर मैं सपोज करो 0.02 लिख देती हूँ, अब डेफिनेटली क्यूब है तो 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ 0.02, 0.02। अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉइंट के बाद 6 नंबर्स आ जाएंगे। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो इट मींस यहाँ से पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है, यहाँ से पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है, तो मतलब ये तो एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर मैं देखूं पॉइंट के बाद सिर्फ 2 लिख दूं तो डेफिनेटली इट वुड बी एप्लीकेबल। दिस इज जस्ट बेटा अगर आपको 1 मार्कर का क्वेश्चन आ जाए या एमसीक्यू फॉर्म में आ जाए तो आपको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें। अगर मैं 0.2 को चेक करूं तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, सो डेफिनेटली इट कैन बी पॉसिबल, है ना। तो अगर मैं देखूं बेटा इसको मैंने क्यूब रूट की फॉर्म में ऐसे लिख लिया। अब डायरेक्टली ये 3 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर करने के लिए आप क्या आंसर लिख दोगे, डायरेक्ट आंसर इज 0.2। बट अगर आपके पास ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपका वर्बली क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चन की फॉर्म में है या किसी भी केस स्टडी में आ रहा है या कैसे भी आ रहा है, तो आप डायरेक्टली अपने माइंड में वर्बली भी, मतलब अगर आपको ओरली किसी को रिस्पॉन्ड करना है तो यू कैन यूज दिस मेथड। बट अगर आपको इसको प्रॉपरली परफॉर्म करके दिखाना है, रिप्रेजेंट करके दिखाना है, हाउ कैन वी डू दैट। सी देखिए बच्चे, प्रॉपर मेथड जो है वो क्या है, 8 के बाद कितने, मतलब 8 पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 3। सो इफ वी विल रिमूव दिस डेसिमल पॉइंट, सो आई कैन राइट डाउन 8/1000 एंड दिस इज अ क्यूब रूट, ठीक है। अब डायरेक्टली मैं इसको आपको पता है डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन में क्यूब रूट हो या स्क्वायर रूट हो तो वी कैन ब्रेक इट, ठीक है। सो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, क्यूब रूट ऑफ 8 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000। we know that 8 is the cube of 2 and 1000 को तो डायरेक्टली 10 multiplied by 10 multiplied by 10,
सो इट मीन्स 2/10। अब 2/10 है, हमारा क्वेश्चन जो था वो डेसिमल की फॉर्म में था, सो इट मीन्स आपके पास जो आंसर आएगा वो भी किस फॉर्म में आएगा, डेसिमल की ही फॉर्म में आएगा। I hope this part is clear. If you want to take one more part, so I can take it for your convenience. See, 0.000000125। अब मैंने आपको बोला कि सिर्फ आप नंबर को पिक करिए। अगर वो किसी का क्यूब है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि यहाँ से 125 जो होता है वो किसका क्यूब होता है, 5 का। अब पॉइंट के बाद आपके पास कितने नंबर्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर 9 है तो 9 के लिए मतलब 333, पॉइंट के बाद 333 नंबर्स होने चाहिए, ऐसे ही होगा। सो बेटा डायरेक्टली आप क्या लिख लोगे, 0.005 multiplied by 0.005 multiplied by 0.005। अगर मैं देखूं तो बेटा 5 5 दा 25, 25 5 दा 125। अब 125 हो गया। अब मैं देख सकती हूँ बच्चे पॉइंट के बाद हर केस में यहाँ पे 3 नंबर्स, यहाँ पे 3 नंबर्स और यहाँ पे भी क्या है, 3 नंबर्स। तो टोटल आपके पास क्या हो जाएंगे, 9 नंबर्स पॉइंट के बाद। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका ये सेटिस्फाई हो जाएगा। बट अगर आपको प्रॉपरली लिखना है तो इसको ऐसे क्यूब रूट बनाया और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डायरेक्ट आंसर 0.005। अगर आप इसको प्रॉपरली करके देखना चाहते हैं ये पीछे वाले मेथड से, तो इसको रिमूव करिए। 125 अपॉन में जितने पॉइंट के बाद कितने हैं, 9 नंबर्स हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 एंड 9 zeros, देन यू कैन सॉल्व। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब रूट ऑफ -64, यहाँ किसका नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है और नीचे नॉर्मल पॉजिटिव है, बट थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो इसके लिए आपको क्यूब्स बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। मैं बार बार आपको एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ, सो प्लीज लिसन द इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। ठीक है, अब आपके पास सेकेंड पार्ट क्या है, क्यूब रूट -64 अपॉन 1331। ठीक है, अब इसको ब्रेक करेंगे बेटा हम। सबसे पहले अगर आपको माइनस से थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करिए, माइनस को अभी छोड़ दीजिए, अभी आप सिर्फ पॉजिटिव वाला ले लीजिए। ठीक है, क्या होगा, 64 1331, दिस इज अ क्यूब रूट, सो 64 क्यूब रूट एंड यहाँ क्या हो गया आपके पास, दिस, एंड इट वुड बी 1331। तो बच्चे 64 is a cube of 4 and 1331 it means it's a cube of 11। अब इसको आपको डेसिमल में करने की कोई नीड नहीं है, बट आपको आंसर कैसा चाहिए, माइनस, मतलब यहाँ पे माइनस है, तो therefore क्यूब रूट ऑफ -64 अपॉन 1331, द आंसर वुड बी -4/11। मैंने आपको बोला था बच्चे, अगर आपका कोई नेगेटिव नंबर है तो उसका क्यूब वो भी नेगेटिव आएगा, अगर क्यूब रूट की बात करें तो वो भी क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट, ये वाला पार्ट आप सब नोट डाउन कर लीजिए, ये आप खुद करेंगे, ये आपका आज की क्लास का होमवर्क रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, वो कौन से रहेंगे, ये वाला आपका सिर्फ एक क्वेश्चन है जो आप आंसर मुझे कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या सिखाऊंगी, देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड विद 3600, मतलब अगर हम मल्टीप्लाई करना है या मतलब ऐसा नंबर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि वो हमारा क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब, और जो आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे उसका क्यूब रूट क्या होगा। ठीक है, और भी मैं क्वेश्चंस ऐड कर दूंगी, और ये लास्ट टॉपिक रहेगा, दैट इज एस्टिमेशन। इस चैप्टर में आपके बहुत कम टॉपिक्स रहते हैं, क्यों, क्योंकि हम सब कुछ पीछे वाले चैप्टर में सीख लेते हैं, दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो हमारा क्यूब रूट एस्टिमेशन मेथड, दैट इज शॉर्टकट मेथड, जो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आज ये वाली वीडियो है आपके मिल जाएगी, आपके पास नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगी, सो दैट आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाए। जिनके आगे कोई पीरियोडिक टेस्ट होंगे या कुछ होंगे, सो प्लीज मेक श्योर आपको ये सारी वीडियोस बहुत अच्छे से देखनी है। इफ देयर विल बी एनी प्रॉब्लम, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल क्लियर योर डाउट्स। थैंक you so much. If you will like the video, please share with your friends and your anybody who wants to see all these videos,
So, and you can write down your comments also, and don't forget to subscribe the channel. Thank you. Bye bye. Take care.